हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 20 अक्टूबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके साथ है क्विज़। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच न्यूक्लियर मिसाइल्स नाइट ट्रायल हैज़ बीन कंडक्टेड सक्सेसफुली बाय डीआरडीओ रिसेंटली। हाल ही में डीआरडीओ ने किस परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया है। तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने पृथ्वी 2 नाम की एक न्यूक्लियर मिसाइल का रात्रि परीक्षण यानी कि नाइट ट्रायल सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। तो जो डीआरडीओ है ये भारत की डिफेंस एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने अभी हाल ही में एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है पृथ्वी 2, इसका सक्सेसफुली नाइट ट्रायल यानी रात्रि परीक्षण किया है। और इसका जो टेस्ट कराया गया था ये कराया गया था उड़ीसा के बालासोर में, चांदीपुर में जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज बना हुआ है ITR चांदीपुर में, वहाँ पे इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कराया गया। और ये भारत की पहली इंडिजिनस सरफेस टू सरफेस स्ट्रेटेजिक मिसाइल है, यानी पूरी तरह से ये भारत में ही डेवलप की गई है। और इसको डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। तो इस मिसाइल की लंबाई है लगभग 9 मीटर की और इसकी रेंज है 350 किलोमीटर की, और ये 1 टन तक का वॉरहेड कैरी कर सकती है। इसके साथ ही रिसेंट में ही DRDO ने नेवल वर्जन ऑफ ब्रह्मोस जो ब्रह्मोस मिसाइल है तो उसके नेवल वर्जन का हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका परीक्षण कराया गया है अरेबियन सी में। तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, ये जो ब्रह्मोस है ये जॉइंटली डेवलप की गई है ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया के द्वारा। इंडिया की तरफ से DRDO ने डेवलप किया है जो कि भारत की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, और रशिया की तरफ से NPOM यानी कि NPO मशीनो स्त्रोयेनिया। तो जो ब्रह्मोस है इसमें BRAH लिया गया है भारत की नदी ब्रह्मपुत्र से, और जो MOS है ये लिया गया है रशिया की नदी मोस्कवा। ब्रह्मपुत्र से BRAH और मोस्कवा से MOS, तो इन दोनों के नाम से मिलकर बना है ब्रह्मोस। और इसी ब्रह्मोस मिसाइल के एक नेवल वर्जन का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है एक इंडिजिनसली बिल्ट यानी भारत में ही बनाए गए स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर के साथ। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसे किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, चाहे वो सबमरीन हो, शिप हो, एयरक्राफ्ट हो या कोई भी लैंड प्लेटफॉर्म्स हो। तो एयर, वाटर और लैंड तीनों जगह से इसे लॉन्च किया जा सकता है। इन दोनों ही मिसाइल को डेवलप किया गया था DRDO के द्वारा। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो अभी हाल ही में रोहन जेटली जी को नियुक्त किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि DDCA। और ये जो रोहन जेटली जी हैं ये जो भारत के पूर्व यूनियन मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, उनके बेटे हैं। अरुण जेटली जी के बेटे हैं और इनका कार्यकाल होगा 30 जून 2021 तक का। और इसके अलावा जो पूर्व यूनियन मिनिस्टर थे इनके पिता अरुण जेटली जी, ये भी DDCA के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1999 से लेके 2013 तक। और जो रोहन जेटली जी हैं ये बाय प्रोफेशन एक लॉयर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंट्रीज नेवी इंडियन नेवी हैज़ स्टार्टेड स्लेनेक्स एक्सरसाइज। हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने स्लेनेक्स अभ्यास शुरू किया है। तो अभी हाल ही में भारत और श्रीलंका की नौसेना ने मिलकर इंडियन ओशन में शुरू किया है स्लेनेक्स एक्सरसाइज। नाम से देखिए, SL लिया गया है श्रीलंका से, IN लिया गया है इंडिया से, और EX का मतलब एक्सरसाइज। तो श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज का शॉर्ट फॉर्म है स्लेनेक्स। और इस साल इसका 8th एडिशन हो रहा है। 8वां संस्करण हो रहा है और ये चलेगा 3 दिनों तक, 19, 20 और 21 अक्टूबर। कहाँ होगा? इंडियन ओशन में। और इंडियन ओशन में भी कहाँ? तो इंडियन ओशन में
त्रिनकोमाली कोस्ट, तमिलनाडु के पास है ये त्रिनकोमाली कोस्ट। तो इस एक्सरसाइज में श्रीलंका को रिप्रेजेंट करेंगे श्रीलंका नेवी के शिप सयूरा और गजाबाहु, और भारत की नेवी को रिप्रेजेंट करेंगे भारत के इंडिजिनसली बिल्ट ASW कॉर्वेट्स जो कि हैं कमोर्टा और उसके साथ ही किल्टन। इसके अलावा भारत इंडियन नेवी का एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और उसके साथ ही चेतक हेलीकॉप्टर भी पार्टिसिपेट करेगा इस एक्सरसाइज में, और भारत की तरफ से ही एक डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी पार्टिसिपेट करेगा इस एक्सरसाइज में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज का शॉर्ट फॉर्म है स्लिनेक्स, और ये भारत और श्रीलंका के नेवी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है जो कि 2005 से शुरू की गई थी। तो श्रीलंका की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजापक्षा, प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजापक्षा, कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे और करेंसी है श्रीलंकन रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च इट्स बैंकिंग सर्विसेज ऑन व्हाट्सएप। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं। तो भी हाल ही में IDBI बैंक ने व्हाट्सएप पे अपनी बैंकिंग सर्विसेज शुरू की हैं अपने जो वहाँ के कस्टमर हैं उनकी सुविधाओं को और भी बेहतर बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 IDBI इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सर्विस है ये बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है वहाँ के कस्टमर्स के लिए, ताकि जो भी सर्विसेज है बैंक की तो वहाँ के जो भी कस्टमर हैं तो कहीं से भी रिमोटली वो सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। और जो भी कस्टमर हैं तो जो भी उनके मोबाइल नंबर हैं अगर वेरीफाइड है तभी वो व्हाट्सएप पे अपनी बैंकिंग सर्विसेज का लुत्फ़ उठा सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप पे फ़ोन नंबर वेरीफाइड होना बहुत ज़रूरी है ताकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन बना रहे सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। तो जो बैंक के कस्टमर हैं काफ़ी तरह की सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे कि अपना अकाउंट बैलेंस इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, लास्ट 5 ट्रांजेक्शन के बारे में जान सकते हैं, कि चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ईमेल स्टेटमेंट ले सकते हैं, ओके, इंटरेस्ट रेट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी बैंकिंग सर्विसेज व्हाट्सएप पे ही घर बैठे वो उठा सकते हैं फ़ायदा इनका। इसके अलावा IDBI की बैंक के ब्रांचेस और उनके ATMs के बारे में भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी व्हाट्सएप पे। तो जो IDBI बैंक है इसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। यहाँ के MD और CEO हैं राकेश शर्मा जी, चेयरमैन हैं MR कुमार जी, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और टैगलाइन है 3। फर्स्ट है बैंक ऐसा दोस्त जैसा, दूसरा है आओ सोचे बड़ा, और तीसरी है बैंकिंग फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू गिव साड़ीज़ एंड लुंगीज एट ₹10 टू द अंडर प्रिविलेज्ड। किस राज्य सरकार ने गरीबों को 10 रुपये में साड़ी और लुंगी देने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने वहाँ के जो भी गरीब हैं के गरीब परिवार के लोगों को 10 रुपये में साड़ी और 10 रुपये में धोती या लुंगी देने की घोषणा की है। और ये जो साड़ी और लुंगी दी जाएगी 10 रुपये में, तो ये 1 साल में 2 बार दी जाएगी, यानी हर 6 महीने में 1 बार। तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू जी, के द्रौपदी मुर्मू, और कैपिटल है झारखंड की रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द 4th G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट। चौथी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग में किसने भाग लिया है। तभी हाल ही में जो G20 के मेंबर्स हैं वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई, और ये चौथी मीटिंग थी, और यहाँ पे भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। तो हाल ही में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज़ कराई गई थी सऊदी अरेबियन की प्रेसिडेंसी में, और इस मीटिंग को को चेयर किया तो सऊदी अरेबिया के फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद अल जदान, और उनके साथ ही जो सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी के गवर्नर हैं अहमद अल खोलीफे, तो इन दोनों के द्वारा को चेयर किया गया इस मीटिंग को। और इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव था कि प्रेजेंट में जो कोविड-19 पेंडेमिक चल रही है तो उसका क्या असर पड़ा है, क्या इफ़ेक्ट पड़ा है वर्ल्ड में, इकोनॉमिक में। उसके अलावा जो G20 है ग्रुप है उसका क्या रिस्पॉन्स है कोविड-19 के पेंडेमिक से लड़ने में, ओके, किस तरह से ये क्या कदम उठा रहा है कि इसके कोविड-19 के असर को कम से कम किया जा सके, और किस तरह से जो
इकोनॉमी गिर चुकी है उसको किस तरह से जल्दी वापस से ऊपर उठाया जाए। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया इस मीटिंग में। तो जो G20 है इसे कहा जाता है ग्रुप ऑफ 20। यहाँ पे 19 कंट्रीज़ मेंबर्स हैं और इन 19 कंट्रीज़ के साथ ही यूरोपियन यूनियन। तो कौन सी हैं 19 कंट्रीज़? तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशियन फेडरेशन, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम और उसके साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये हो गई 19 कंट्रीज़ और इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन। तो टोटल हो गए 20, इसलिए से कहा जाता है G20। तो अभी 2020 में प्रेसिडेंसी है G20 की सऊदी अरेबिया के पास। और 2020 में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं G20 के लिए तो सबके लिए एक कॉमन थीम रखी गई है। ये थीम है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ये थीम जरूर से याद रखिएगा, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। और प्रेजेंट में अभी चेयरमैन है G20 के सऊदी अरेबियन किंग सलमान बिन अब्दुल्लाजिज़ अल सौद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ डिलीवर्ड की नोट एड्रेस एट इनॉग्रल फंक्शन ऑफ ग्रैंड चैलेंज एनुअल मीटिंग 2020। हाल ही में ग्रैंड चैलेंज एनुअल मीटिंग 2020 के उद्घाटन समारोह में मुख्य भाषण किसने दिया? तो अभी हाल ही में ग्रैंड चैलेंज एनुअल मीटिंग 2020 का इनॉग्रेशन फंक्शन हुआ, इनॉग्रल फंक्शन, और वहाँ पे की नोट यानी कि मुख्य भाषण दिया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ऑप्शन नंबर 4 नरेंद्र मोदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो द ग्रैंड चैलेंजेस एनुअल मीटिंग होती है इसका मकसद है जो हेल्थ है, तो हेल्थ के सेक्टर में जितने भी चैलेंजेस आते हैं, जितनी भी समस्याएं आती हैं, उसके साथ ही जो स्वास्थ्य का सेक्टर है उसके डेवलपमेंट में जो भी चैलेंजेस आते हैं, तो उन सब चीज़ों के सॉल्यूशन निकालने के लिए अलग अलग तरह के साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, लीडर्स सबको बुलाया जाता है एक कॉमन प्लेटफॉर्म में। और उसके बाद वो वहाँ पे आके जो भी ग्लोबल हेल्थ के सेक्टर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है और सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। तो इस मीटिंग में अलग अलग वर्ल्ड के कोने कोने से लीडर्स आएंगे, साइंटिस्ट आएंगे, रिसर्चर्स आएंगे और वहाँ पे वो डिस्कस करेंगे अपनी की प्रायोरिटीज़, अपनी चीज़ें कि किस तरह से कोविड-19 के बाद जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको बढ़ाया जाए, उनमें प्रोग्रेस किया जाए और जो कोविड-19 की समस्या चल रही है प्रेजेंट में उसे कैसे मैनेज किया जाए। और जब ये समस्या हो जाएगी कोविड-19 के बाद जो भी चैलेंजेस आएंगे उसे कैसे हैंडल किया जाए। तो इस एनुअल मीटिंग में इस साल लगभग 40 से ज़्यादा कंट्रीज से 1600 पीपल्स के कनेक्ट होने की आशंका है। और ये जो ग्रैंड चैलेंजेस एनुअल मीटिंग 2020 है इसे को होस्ट किया जाएगा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नीति आयोग। तो ये सब मिलके इसे को होस्ट करेंगे। इसके अलावा फॉरेन से ग्रैंड चैलेंजेस कनाडा, द यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड वेलकम भी को होस्ट करेगी इस मीटिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ इन्वाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू ज्वाइन द सेलिब्रेशंस ऑफ 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन 26 मार्च 2021। 26 मार्च 2021 को आज़ादी के 50 साल पूरे होने के जश्न में शामिल होने के लिए किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? तो 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश मनाएगा अपने आज़ादी के 50 साल पूरे होने का जश्न और उसी जश्न में शामिल होने के लिए बांग्लादेश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश के लीडर शेख मुजीबुर रहमान ने डिक्लेयर किया था बांग्लादेश की आज़ादी के बारे में, यानी 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से, तो इसीलिए 26 मार्च को मनाया जाता है बांग्लादेश में इंडिपेंडेंस डे के रूप में। और 2021 में यानी मार्च 26 2021 में बांग्लादेश की आज़ादी का 50वां साल होगा और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ जश्न मनाया जाएगा और वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया है। और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज साइंड एग्रीमेंट विद बहरीन एट मनामा टू इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज। किस देश ने राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए मनामा में बहरीन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में इज़राइल और बहरीन इन दो कंट्रियों ने
अपने बीच डिप्लोमेटिक टाइज को इस्टेब्लिश करने के लिए हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है, और ये एग्रीमेंट साइन किया गया है मनामा में। ओके, तो इज़राइल ने साइन किया है बहरीन के साथ, और साइन कहाँ पे किया है? मनामा में। तो ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया है इज़राइल और बहरीन के बीच, इसे कहा गया है जॉइंट कम्युनिक ऑन इस्टेब्लिशिंग पीसफुल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और ये एक तरह का पीस ट्रीटी है, यानी शांति समझौता है। और इस एग्रीमेंट के साइन हो जाने से दोनों देश जो हैं एक दूसरे के क्षेत्र में अपनी अपनी एम्बेसीज ओपन करेंगे और भी ज़्यादा कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करेंगे। इसके अलावा दोनों ही देशों के बीच 8 MOU साइन किए गए हैं। ओके, कौन कौन से सेक्टर में? वीज़ा के लिए, ट्रेड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सिविल एविएशन, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट फ़्लाइट्स। तो इन सारी चीज़ों के लिए 8 MOU साइन किए गए हैं दोनों देशों के बीच। और अभी कुछ ही दिनों पहले UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इज़राइल के बीच में शांति समझौता हुआ था, और उसी शांति समझौते के बाद ही अब ये शांति समझौता हुआ है दूसरा इज़राइल और बहरीन के बीच। तो जो इज़राइल है ये मनामा में बहुत ही जल्दी अपनी एक एम्बेसी भी सेटअप करने वाला है। तो बहरीन की बात करें तो कैपिटल है मनामा, करेंसी है बहरीनी दिनार, और प्राइम मिनिस्टर हैं खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। और इज़राइल की बात करें तो कैपिटल है यरूशलेम, करेंसी है इज़राइली शेकेल, प्रेसिडेंट हैं रियूवेन रूवी रिवलिन, और प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ एग्रीड विथ वियतनाम टू स्टेप अप डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन? किस देश ने वियतनाम के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? तभी हाल ही में जापान और वियतनाम एक दूसरे के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जापान। जो चाइना है तो अपने आसपास के रीजन में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है। तो यही सब देखते हुए जापान ने जो भी अपने आसपास की कंट्रीज़ हैं स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में, उनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन करने शुरू कर दिए हैं, ताकि जो चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा है तो उसका प्रभाव ना पड़े जापान के ऊपर। और जो जापान है वो अपना जो डिफेंस इंडस्ट्री है वहाँ की उसको बढ़ाना चाहता है। तो ये जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है रिसेंट में वियतनाम के साथ, तो इस एग्रीमेंट के तहत जो जापान है अपने डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करेगा वियतनाम को। तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन, और प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंट में ही नए नियुक्त हुए हैं, ये हैं योशीहिदे सुगा। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, ये नाम इम्पॉर्टेंट है। और वियतनाम की बात करें तो प्रेसिडेंट हैं न्यूयन फू ट्रोंग, प्राइम मिनिस्टर हैं यूएन जुआन फुक, और कैपिटल है हनोई एंड करेंसी है डोंग। तो ये मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है फिलीपींस टू रीस्टार्ट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इन साउथ चाइना सी। फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करेगा। नेक्स्ट है कैरवी भरत राम ऑथर्ड द बुक सी इज़ फॉर कैट डी इज़ फॉर डिप्रेशन। तो अभी हाल ही में कैरवी भरत राम ने सी इज़ फॉर कैट डी इज़ फॉर डिप्रेशन नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है मिसेस सीमा गुप्ता डायरेक्टर ऑपरेशंस PGCI लिमिटेड विंस द गोल्ड स्टीवे अवार्ड। तो हाल ही में PGCI यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो निदेशक हैं परिचालन की श्रीमती सीमा गुप्ता जी, उन्होंने गोल्ड स्टीवी अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है मोगन बगान विंस द आई लीग चैम्पियनशिप 2019-20। मोगन बगान उन्होंने हाल ही में आई लीग चैम्पियनशिप 2019-20 जीता। लास्ट है एजू स्किल्स पार्टनर्स विथ GoDaddy टू हेल्प बूस्ट डिजिटल स्किल्स इन इंडिया। तो हाल ही में एजू स्किल्स ने भारत में डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए GoDaddy के साथ साझेदारी की है। तो अब समय आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू गो डिजिटल इन पब्लिक एजुकेशन। सार्वजनिक शिक्षा में डिजिटल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट हर घर जल स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड्स। कौन सा राज्य हर ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला हर घर जल राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर है गोवा। ओके, गोवा बना है भारत का पहला स्टेट जो कि जितने भी ग्रामीण परिवार हैं वहाँ के सबको नल का जल कनेक्शन प्रदान किया है उन्होंने।
तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।